मैं जांच के विषय को इसलिए निरस्त करता हूँ, खारिज करता हूँ सिरे से कि जांच एक जनता का ध्यान डाइवर्ट करना, टालने का विषय है। 302 का केस बनता है। मैं कहता हूँ ऊपर से, चोटी से लेके नीचे तक सारे पुलिस वाले इंक्लूडिंग एसपी। यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आकर के पुलिस प्रशासन को सरेआम गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उस चीज को आप लोग कैसे? साइन अभियान गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश, पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाग लें और इस साइन को ले जाकर हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। ये भरत तिवारी को लेके अगला मूव, क्योंकि अगर जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक तो ना तो न्यायालय से और न सत्ता पक्ष से हमें कोई न्याय मिला है, तो जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। भले ही हमें, और शायद 17 तारीख शहादत दिवस है, उस 17 तारीख को हमने ये तय किया है कि हम जंतर मंतर पे, क्योंकि पूरे बिहार में, पूरे अन्य प्रदेशों में भी एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, उस हस्ताक्षर अभियान के तहत हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे। पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात रखी जाएगी और 17 मार्च जो 1 महीना पूर्ण, 17 जुलाई 1 महीना पूर्ण होने के समय हम 17 तारीख को दिल्ली में सभी लोग इकट्ठे होंगे। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को हम अपने जो हस्ताक्षर अभियान है उसकी कॉपियां सौंपेंगे, अपनी मांग रखेंगे और उसको वहाँ जंतर मंतर पे दिल्ली में जो राजधानी है भारत की, वहाँ पे खड़े होकर हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो सर, एक बड़ा सवाल ये है कि न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है और उसमें समय की भी मांग की गई है कि 3 महीना का संभवतः समय मांगा गया है, 3 महीना में ये पूरा कर लिया जाए। पहली बात तो देखिए, जांच का जो विषय है ना, मैं जांच के विषय को इसलिए निरस्त करता हूँ, खारिज करता हूँ सिरे से कि जांच एक जनता का ध्यान डाइवर्ट करना, टालने का विषय है। जांच हमेशा एक टालने का विषय होता है, जांच कुछ नहीं होती, क्योंकि जहाँ तक सवाल है हमने जो पढ़ा है आज तक, हम अभिभाषक खुद भी हैं, तो हमने जो देखा है कोर्ट में भी प्रैक्टिकली देखा है, जांच जो है ना, जांच कोई महत्वपूर्ण अपना रोल अदा नहीं करती कानूनी रूप से, इसलिए जांच को मैं सिरे से निरस्त करता हूँ। साथ ही मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर एफआईआर की भी गई है तो उसे पुरानी जो हमारी आईपीसी है उसमें 302 में क्यों नहीं किया गया। 302 क्लियर कट केस बनता है, इसमें ना तो सेल्फ डिफेंस का सवाल है, ना किसी अन्य बहाने लेने की आवश्यकता है। 302 का केस बनता है। मैं कहता हूँ ऊपर से, चोटी से लेके नीचे तक सारे पुलिस वाले इंक्लूडिंग एसपी, क्योंकि बिगर एसपी की अनुमति के कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट है उनके, वो कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। और जब आपने कृत्य को देखा है तो आपने देखा होगा कि उस आदमी को पहले सरेंडर कराते हैं, सरेंडर करा के पकड़ा जाता है, पकड़ के उसे सराउंड करते हैं, सराउंड करने के बाद उसमें 3 गोली मारते। 3 गोली से भी आपको सफिशिएंट चैन नहीं मिला, आपके लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि ऊपर से आला का हुक्म था कि इसको तो खत्म करना है। आपने गाड़ी में बैठा के उसे 2 गोली और मारी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया। तो इससे बड़ा ब्रूटल मर्डर केस और क्या हो सकता है। इस हत्या के केस में हत्या की धाराओं में ही एफआईआर होनी चाहिए, अन्यथा हम ना रुकेंगे ना थमेंगे और इसी तरह से चलते रहेंगे। आज शांत है, कल अशांत भी होंगे। आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे सर? लड़ाई जिस तरह से जनता लड़ी जाती है, जनता ही सत्ताएं बनाती है और जनता ही सत्ताएं अपदस्थ कर देती है, तो सत्ताओं को अपदस्थ होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। सर, आपने एफआईआर कॉपी देखा होगा, अभी किन धाराओं में जो है आरोपी पे केस किया गया? अभी मेरी जानकारी में जो आया है कि सेल्फ डिफेंस में कुछ केस किया है, कोई 302 का केस नहीं रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब धारा 300 उसमें कहीं से भी नहीं डाली गई है, ना उसको स्पष्ट रूप से लिखा गया है और ना ही इस तरह की इबारत एफआईआर में लिखी गई है जिससे 302 प्रतीत होता हो। जो धाराएं लगाई हैं, क्या वो एंटीसिपेटरी बेल वाले हैं या फिर उनमें? उन धाराओं में उनका कुछ नहीं होगा, ये तो एक बहाना मात्र है। अगर वाकई में कोई कार्रवाई सत्ता को करनी थी तो पूरा एसपी से लेके और जितने पुलिस ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे सबको सस्पेंड करके दूसरी जगह इनकी पदस्थापना करते, इनका हेडक्वार्टर दूसरी जगह निश्चित करते, उसके बाद एफआईआर करके इनकी जमानतें 302 में कम से कम होनी चाहिए, हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए सभी पे, और ये भी स्पष्ट होना चाहिए किस किसने वहाँ पे कैसे कैसे गोली मारी, वो स्टोरी भी पूरी की पूरी सामने आनी चाहिए, वो पब्लिकली और वीडियो में दिखाई दे रही है। उसके पश्चात
इनकी जमानतें निश्चित ही एंटीसिपेटरी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, क्योंकि क्लियर कट पूरे देश में है, इसका रोष है, पूरे देश में दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है कि इससे बड़ा हत्या का कोई केस नहीं हो सकता। कि आगे का हमारा क्या प्लान है। हमने 30 तारीख तक का समय दिया था सबको, आज 30 तारीख है। आज तक सरकार की तरफ से ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई न्याय होते हुए दिख रहा है। तो आगे हम लोगों का ये प्लान है, सब लोग मिलके जितने संगठन के पदाधिकारी आप देख रहे हैं, सारे पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। सारे पदाधिकारियों ने मिलके फैसला किया है कि अब इस लड़ाई को 17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। और आज से ही एक साइन अभियान गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश, पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाग लें और इस साइन को ले जाकर हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और वहां पे अपनी श्रद्धांजलि सभा करेंगे। इसलिए सभी साथी वहां 17 तारीख वाले कार्यक्रम को ध्यान रखेंगे। देखिए, हम लोगों का था कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन यहाँ पार्टियों के पदाधिकारियों के डिस्कस में बात हुई कि हम लोग अपनी बात दिल्ली तक पहुँचाएं और अपना प्रधानमंत्री पूरे देश के गार्जियन हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, तो हम लोग अपना ज्ञापन, अपना दुखड़ा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं। पंकज जी, यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आकर के पुलिस प्रशासन को सरेआम गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उस चीज को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों का तरीका पूरा संवैधानिक है। हम लोग संविधान के रास्ते पर चलते हुए अपना विरोध दर्ज कराएंगे, अपनी मांगों को मांगेंगे, अपने लिए न्याय मांगेंगे। हम लोग इस तरह के किसी भी तरीके को न सपोर्ट करते हैं, न हमारे लोग इस तरह के काम करते हैं। कोई बाहरी लोग इस आंदोलन की दिशा को भटकाने के लिए अलग अलग टाइप के प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इस आंदोलन को दिशा भ्रमित किया जा सके। आप लोगों के महापंचायत बुलाने के बाद 5 जुलाई को कुशवाहा महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। क्या लगता है, जातीय विद्वेष इस घटना के बाद फैल रहा है या फिर लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दुर्घटना हुई है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई सारी राजनीतिक पार्टियां समय समय पर अपना राजनीतिक कार्यक्रम और महापंचायतें और लोगों को बुलाना जातिगत करते रहती है, उसी तरह बाकी सारी भी होगी। हम लोग तो अपने दुख में हैं और अपने दुख का निदान चाहते हैं। आप लोगों ने कोई मोर्चा का नाम दिया, चूंकि आज से आप लोग संयमित रूप से पूरा बंद के चलेंगे, दिल्ली तक जाना है जी। मोर्चा आप लोगों ने करने के बारे में विस्तार से बता देंगे जी। इसमें 18 कमेटियां बनी है अलग अलग, लेकिन अभी 17 कमेटियां सस्पेंड है, जब तक एक कमेटी का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है न्याय को पाना। इस न्याय वाली कमेटी के अध्यक्ष भैया हैं, इनमें 21 वकीलों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं संयोजक हूं और उप संयोजक के रूप में भरत जी के पिताजी श्री काशीनाथ तिवारी जी, कोई उप संयोजक, सारी कमेटियों का उप संयोजक इनको बनाया गया है, संयोजक हमको बनाया गया है और बाकी लोगों को अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया 18 कमेटियां। लेकिन 17 कमेटियां अभी सस्पेंड हैं। जब तक हम लोग न्याय पा लेंगे तो बाकी भरत के सपने कैसे पूरे हों, भरत जवनिया के बारे में क्या कर रहे थे, भरत के क्या विचार हैं, उन सारी बातों पर हम आगे आएंगे और अलग अलग भरत के प्रतीक के रूप में मान के भरत की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आगे काम करेंगे। इस मोर्चे का कोई नाम भी आप लोगों ने दिया है? जी। क्या नाम? इस मोर्चे का नाम है वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,